बादशाहों को भी अपनी बेटियां ब्यानी पड़ती हैं। उनकी बेटियों को पढ़ने का शौक नहीं होता होगा, मुझे है। कहती है ना कहो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं। मुकर गए तो लफ्ज वादे हैं तो लिख के दे दो कहीं। ताना बाना भूल जा ऐ दिल। ये तुमने अच्छा नहीं किया सोबिया। मुझे बुलाकर इंतजार की अजियत से दो चार करने में कौन सी खुशी पाली तुमने। अब जो कदम उठाना है वो मैं खुद उठाऊंगा। रोज उसके साथ जिंदगी गुजारना मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। लेकिन आशी, बस तानिया, अब तुम्हें और कोई फजूल मशवरा देने की जरूरत नहीं है। अब इस सिलसिले में मैं अहमद से खुद बात करूंगी। तुम्हारी इतनी शदीद नफरत और हमारे हद तक आमेज रवैये के बावजूद वो इस निकाह से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। मैं 100 बार लानत भेजती हूँ उसकी ऐसी मोहब्बत पर, और आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर कैसे आ सकता है? मेरे दिल में वो सारे आंसू जमा हैं जो तुमने हदीद की वजह से बहाए। वो सारी अजियतें छुपी हैं जो तुमने उसकी वजह से सही हैं। बुशरा को भी अब पता चला है कि वो बचपन से तुमसे मोहब्बत करता था, मगर किसी को बता नहीं पाया। मैं नहीं मानती ऐसी मोहब्बत को जो तुम्हें इतनी अजियतें और आंसू देकर हासिल की जाए। डैडी, अगर हदीद ने मुझे तलाक ना दी इन दिनों तो आप खुला का केस जमा करवाएंगे। डैडी, डैडी, फिर हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं आपको बता रही हूं, वरना मैं खुद को खत्म कर दूंगी। क्या कह रही हो तुम? जहां इतने अरसे तुमने बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और कर लो। मम्मी आप जानती है ना, जानवर है, हैवान है, मुझे उसके पास नहीं जाना। मुझे बचा ले, मुझे अपने पास रख ले प्लीज। देखो अमर, मैं तुम्हारा बाप ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। तुम अपनी हर प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हो। मैंने सोबिया से वादा किया था कि उसका राज किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मजीद उसकी हमाकत में उसका साथ नहीं दे सकता। अहमद, तुम अभी भी सोबिया से मिलते हो? अहमद, तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। जिस लड़की ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। सोबिया बेकसूर है बाबा, बल्कि जुल्म तो उसके साथ हुआ है, कयामत उस पर टूटी है, लेकिन अपनी इज्जत का भरम रखने की खातिर वो खुद अंदर से रेजा रेजा हो गई। शर्म ने उसके होंठ सी दिए। अहमद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। सोबिया का निकाह जबरन हुआ था। क्या? सोबिया का निकाह जबरन हुआ था? हदीद जबरदस्ती सोबिया को एक कॉटेज में ले गया। वहां जाकर उसने उसे ब्लैकमेल किया। उसने उससे बोला कि अगर अभी इसी वक्त वो उसे निकाह नहीं करेगी तो वो पूरे मुआशरे में उसे बदनाम कर देगा, उसकी पिक्चर्स लीक कर देगा। सोबिया किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। हवा उसने जबरदस्ती उससे निकाह किया और फिर उस निकाह का हक भी वसूल किया। हदीद इस हद तक गिर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और सोबिया ने तो हद कर दी कि इतनी बड़ी बात भी भला कोई अपनों से छुपा सकता है। उसको तो उसी वक्त सुल्तान और नुसरत को बता देना चाहिए था, ताकि हदीद के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता। उसे अपने किरदार, अपनी पाकीज़गी का बहुत मान था। इतना बड़ा सान्या वो फेस नहीं कर सकी, डर गई थी, इसलिए किसी से कुछ ना कह सकी। इतनी बड़ी बात शायद मैं और खालू भी बर्दाश्त ना कर पाते। आगे बात थाने और अदालत तक पहुंच जाती और सोबिया बदनामी के कुएं में हमेशा के लिए धकेल दी जाती। मैं तो बुशरा पे हैरान हूं, कैसे उसने अपने बेटे की इस घिनौनी हरकत को हम सब से छुपाया है। मुझसे ये बात शेयर कर सकती, मुझसे मशवरा ले सकती थी। वो एक माँ है बाबा, औरत चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, औलाद की मोहब्बत उसे तोड़ देती है। वो भी उसी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गई थी, और सोबिया ने भी मना किया था उन्हें, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत अजियत से गुजरी हैं वो भी, हम सब की नफरत सही हुई, सिर्फ अपने बेटे की खातिर। देखो अहमद,
जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन नाउ इट्स टू लेट। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम एक शरीफ घर की लड़की को बीवी बनाकर घर ले आए, अब उसे बिना कसूर सजा तो नहीं दी जा सकती ना। ये कहां का इंसाफ है बाबा? आप सब मिलकर हम दोनों को सजा क्यों दे रहे हैं? हमारी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, कयामत हम पर टूटी है और सजा भी हम ही काट रहे हैं। गुस्ताखी माफ, मगर जिंदगी में पहली बार मैं आपका कहना नहीं मान सकूंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा। ये अहमर तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? सोबिया, मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच सच जवाब देना। क्या अब भी तुम अहमर के साथ राब्ते में? नहीं डैडी, आई कैन एक्सप्लेन यू। ऐसे देखो सोबिया, पहले भी तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। अपने दोस्तों और खानदान वालों के सामने दोबारा मेरा सर मत झुकने देना। बेटा, अहमर की शादी हो गई, अगर वो फिर तुमसे कोई ताल्लुक जोड़ना चाहता है तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। सोबिया, हशाम भाई या इशरत आपा, वो अगर मुझे ताना दें कि हमारे बेटे का घर टूट रहा है तो वो आपकी बेटी की वजह से टूट रहा है, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये क्या है? ये देखो, तुम्हारी और हदीद की इस तस्वीर को देखकर कोई यकीन कर सकता है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो सच है? खुदा है आप। पता नहीं क्या मसलियत है अल्लाह की, हम दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे और ना ही फोन पर बात हो सक रही। ये दिल में कैसा खौफ सा जाग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मैंने अम्मी और बाबा को भी सारी हकीकत बता दी है। उन्हें हमारा साथ देना होगा, और अगर हदीद ने कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सोफिया, मैं तुम्हारा नाम दरमियान में आए बगैर उसे बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा। और आशी, आज मैं उससे भी फैसलाकुन बात करूंगा। अरे सुल्तान कहाँ चले गए? कॉफी वैसी रखी है, पी नहीं उन्होंने? मामी, डैडी का मूड बहुत सख्त खराब हो गया है। क्यों, क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे, ऐसा क्या हुआ? मम्मी, वो उन्होंने मेरे फोन पर अहमर की कॉल देख ली। मम्मी प्लीज आप जाके उन्हें समझाएं, मैं मरते मर जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप उन्हें समझाएं कि मैं आप दोनों का सर नहीं झुकने दूंगी, यकीन करें। मगर अहमर तुम्हें क्यों कॉल कर रहा था? उसको पता भी है कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी की वजह से इतने परेशान हैं। एक तो हदीद वैसे ही तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर से ये अहमर। मम्मी, इसीलिए
इसीलिए एक आखिरी बार मैं अमर से मिलना चाहती हूँ। उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दूंगी मैं। मेरा यकीन करें मम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप प्लीज जाकर डैडी को समझाएं। अच्छा, जाओ बास्केट लेकर आओ, ये बहुत गंद है, हाथों में नहीं आएगा। जाओ जल्दी जल्दी, आओ आओ। शुक्र है तुम आ गई, मैं समझ रही थी लेट आओगी, मैं इतनी बोर हो रही थी। क्या बात है आशी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? घर में सब खैरियत थी? जी आंटी, मैं ठीक हूँ, घर पे भी सब खैरियत से ही थे। दानिया को बुला लिया था मैंने, अच्छी गपशप लगी। तुम्हारा चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा है कि अच्छी गपशप रही है तुम्हारी। बताओ मुझे क्या हुआ है, शेयर करो मुझसे। आंटी, शायद मेरा और अहमद का फैसला गलत था। हम दोस्त ही ठीक थे, हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन बेटा अहमद तुमको अपना मसीहा समझता था। उसने इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया था, क्योंकि उसका ख्याल था तुम उसके हर दर्द को, हर फीलिंग को समझती हो। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि दोस्त जब बीवी बन जाती है तो उसके जज्बात, उसके एहसासात कोई और ही रूप धार लेते हैं। आंटी, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं, मैंने भी तो दर्द सहा है। कब तक लगाती रहूंगी मैं सोबिया के दिए हुए जख्म पर अपनी हमदर्दी का मरहम? कब तक सुनती रहूंगी उसके होंठों पर सोबिया का नाम? और कब तक सुनती रहूंगी ये ताना कि हमारी शादी सिर्फ मसलहतन हुई थी? अच्छा चलो तुम फिक्र ना करो, मैं समझाऊंगी अहमद को। नहीं आंटी, ये तो दिलों की बात है। जैसे हमारी शादी हम लोगों जैसी नहीं थी, उस तरह हमारी लड़ाई भी आम मियां बीवी वाली नहीं है जिससे आप उसे समझाकर खत्म करवा देंगी। अब तो हमें ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा बस ना, तुम फिक्र ना करो, आने दो अहमद को, मैं उसकी क्लास लूंगी। इतनी जल्दी इतना नेगेटिव नहीं सोचते मेरा बच्चा। उफ़ सुल्तान, क्या हो गया है? सोबिया ने खुद ही फैसला किया है कि वो अहमद से दो टोक बात करेगी। अगर अहमद का फोन आ गया तो इसमें कौन सी ऐसी क़यामत आ गई? कयामत आ भी सकती है नुसरत, बात बिगड़ भी सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी पे कोई इल्जाम आए और मुझे हर शाम के सामने जवाब देना पड़े। मैं आपसे वादा करती हूँ ऐसी कोई भी सिचुएशन आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बस आप अपनी बेटी पर ट्रस्ट करें, वरना वो मजीद टूट जाएगी। अच्छा, अब अपना मूड ठीक कर लीजिए और आपके लिए मैं अब एक और अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। तुम जानते हो जेबी, तुम्हारी तरह ये भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरी इसके साथ। हदीद, ये इतने अरसे बाद तुमने मोटरसाइकिल निकाली है, क्या इरादे हैं तुम्हारे? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था कि अपनी इस यूनिवर्सिटी के जमाने के साथी के साथ भी थोड़ा वक्त गुजारा जाए। वैसे सर्विस वगैरह तो करवाता रहता हूं इसकी,
कभी इग्नोर नहीं किया मैंने इसे। पता है, मुझे तुम्हारी हर बात से खौफ आने लग गया है। बेटा, तुम पहले जैसी वाले हदीद नहीं बन सकते। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहती हूँ। जरा भी मोहब्बत नहीं है तुम्हें मुझसे। क्या कह रही हैं मामा? आप तो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हैं। बस एक बार सोबिया हमारे घर दोबारा दुल्हन बनकर आ जाए, मैं फिर से आपका पुराने वाला हदीद बन जाऊंगा। ये वादा है मेरा आपसे। अच्छा चले आए बैठे, हम कहीं बाहर घूम कर आते हैं। आपको याद है किस तरह मैं शाह मामू के घर छोड़ने जाया करता था? क्या दिन थे वो। अच्छा मैं जेबी को अंदर छोड़कर आता हूं, फिर हम कहीं बाहर घूम कर आते हैं, ठीक है? बेटा, अहमर की शादी हो गई। हशाम भाई या इशरत आपा वो अगर मुझे ताना दें कि हमारे बेटे का घर टूट रहा है तो वो आपकी बेटी की वजह से टूट रहा है, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अहमद, मेरा तुमसे जो रूहानी ताल्लुक है उसे दुनिया की कोई भी ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, और उसे मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक निभाऊंगी। लेकिन अहमद, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि खोने का नाम भी है। क्या ये एहसास हमारे लिए काफ़ी नहीं कि हम एक दूसरे के ना होकर भी हमेशा के लिए एक दूसरे के ही रहेंगे? आज तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी अहमद, वरना खुदा की कसम मैं हदीद के पास वापस चली जाऊंगी और सारी ज़िंदगी अजियत में गुजार दूंगी। अहमद, अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो आइंदा ना मुझे कॉल करना और ना ही कभी मिलने का कहना। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सोबिया बदनामी और रुसवाई के समंदर को पार करके तुम्हारी हो जाए? अहमद, मैं आशी की बद्दुआएं लेकर जीना नहीं चाहती। इशरत खाला और हशाम अंकल की नफरतों के साए में तुम्हारे घर में रहना मौत से भी बदतर होगा मेरे लिए। इतने लोगों को दुख देकर भला हम कैसे सुखी जिंदगी गुजार सकेंगे? मैं मम्मी डैडी और शोभी के साथ जल्द ही ये मुल्क छोड़कर चली जाऊंगी। खुदा के लिए, अपनी एक मोहब्बत के लिए हम सबको बर्बाद होने से बचा लो, वरना अहमद मैं वो करूंगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तुमने जो ज्यादती की है उसके साथ वो तुम भूल गए हो? तुम जबरदस्ती उसे अपनी जिंदगी में लेकर आए हो। ये तो शुक्र करो सुल्तान भाई का कि उन्होंने कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाया तुम्हारे खिलाफ। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने सोबिया के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर दी। ये भी सोचने की बात है। तो आपका मतलब है कि सोबिया झूठ बोल रही है? जैसे तुम्हें अपनी भांजी की बात पे एतबार है ना, वैसे मुझे भी अपने भांजे के बारे में सोचना मुश्किल लग रहा है कि वो सोबिया के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकता है। भूल जा